गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ आज फिर से रीजनिंग का एक बहुत ही प्यारा सेशन लेकर आया हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, हाई लेवल पजल्स को टारगेट करते हुए एक छोटी सी सीरीज मैंने यूट्यूब पे हमारे चैनल पे स्टार्ट की है। वैसे तो ये सेशंस मैं अल्टरनेट डेज पे 1:30 PM पे अपलोड करता हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन दोपहर 1:30 बजे। पर मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक बोनस सेशन लेकर आऊँ। तो आज का बोनस सेशन में जो हम पजल सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही प्यारी पजल है, बहुत ही प्यारा सेट है, आपको भी सॉल्व करने में मजा आएगा। अब स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है, जो नोटिफिकेशन आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आए उसका सीधा सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उसी समय आप वीडियो को देख लें। ठीक है, अब बाकी बातें एक बार पजल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो चलिए, पजल आप लोगों के सामने है। पॉज कीजिए, पॉज करके एक अपना अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए। चलिए, लेट्स होप आप लोगों ने पॉज करके अपनी तरफ से अटेम्प्ट दे दिया है। अब डिटेल सॉल्यूशन देखें इसका। चलो, वेट, हाँ जी। PQRSTUV are 7 person who travel to office every day by a local train, which stops at 5 stations, namely Chetpet, Saidapet, Gwindi, Crompet, and Egmore. Not necessarily in the same order. After it leaves base station Tambaram. ठीक है, तो 5 आपके पास क्या है? 5 आपके पास स्टेशन है जहां पर ये ट्रेन रुकती है, और बेस स्टेशन का नाम दे रखा है तंबारम। और इन 5 स्टेशंस पे 7 लोगों का चढ़ना उतरना रहता है। ठीक है, क्योंकि ऑफिसेज जा रहे हैं तो कुछ उतर रहे होते हैं, कुछ चढ़ रहे होते हैं, इस तरह से प्रोसेस चल रही है। अब यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब ये स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसका अरेंजमेंट बनाए। देखो, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट रहेगा। अब क्या बोल रखा है कि आपके पास एक बेस स्टेशन है। ठीक है, बेस स्टेशन का नाम ऑलरेडी बता दिया गया है। बेस स्टेशन का नाम क्या बताया? तंबारम बताया, जहां तक मुझे याद है, तंबारम। ठीक है, तंबारम बेस स्टेशन का नाम हो गया, तंबारम। अब बाकी बचे हुए 5 स्टेशन का अभी तक हमें ऑर्डर पता नहीं है, तो इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करके हम लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर क्या नेम आएगा, यहाँ पर क्या नेम आएगा, यहाँ पर क्या, और यहाँ पर क्या नेम है, ये मुझे अभी तक पता नहीं है। ठीक है सर, ये इन्फॉर्मेशन से पता चलेगा। नो इश्यूज, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो मेन है कि कुछ लोग ट्रेन पे चढ़ रहे हैं, कुछ लोग, मतलब कुछ लोग उस स्टेशन पे चढ़ रहे हैं, कुछ लोग उस स्टेशन पे उतर रहे हैं, ऐसा सिस्टम है। तो एक लिख लेते हैं इन और दूसरा लिख लेते हैं आउट या फिर डाउन। इन और आउट का एक इस तरह से हम कॉलम बना लेते हैं। चलो, लेट्स सी सर, इन और आउट का इस तरह से कॉलम बना लिया हमने। कुछ लोग चढ़ रहे होंगे, कुछ लोग क्या हो रहे होंगे, उतर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब हम बारी बारी से इंफॉर्मेशन नोट करना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे लिए इजी रहेगा। क्या दिया हुआ है? 3 persons गेट इन ट्रेन एट द बेस स्टेशन। बेस स्टेशन में कितने लोग चढ़ेंगे? 3 लोग। तो अभी तक नाम उनका नहीं पता है, सिर्फ मैं इतना लिख के रख लेता हूं, यहाँ पे 3 persons आएंगे। ठीक है सर, ये लिख के रख लिया। चलो, और एस गेट्स डाउन इमीडिएटली आफ्टर यू गेट्स डाउन। एस कब डाउन जाता है? यू के जस्ट बाद, मतलब यू के जस्ट अगले स्टेशन पे एस उतरेगा। यू जिस स्टेशन पे उतरेगा उसके जस्ट अगले, पे कौन उतरेगा? एस उतरेगा। अब यहां पर हमें आपको लिखना पड़ेगा डाउन या फिर आउट लिखना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आइडिया रहे कि किस चीज के लिए इंफॉर्मेशन यूज हो रही है। ठीक है सर, आगे क्या दे रखा है? क्यू डज नॉट गेट डाउन विद आर। क्यू आर के साथ नहीं उतरता है, तो क्यू आर दोनों को इस तरह लिख दो क्रॉस करके, और यहां लिख दो डाउन। ठीक है सर, वी अलोन गेट्स इन एट स्टेशन विंडी एंड गेट्स डाउन विद आर आफ्टर हैविंग पास्ड 1 स्टेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वी कहां उतरता है? अकेला उतरता है स्टेशन गुंडी पर,
और गेट्स डाउन विद आर आफ्टर हैविंग पास्ड वन स्टेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है, चलो लेट्स सी। बोला गया है कि वी चढ़ता है, गेट्स इन एट कहाँ पर, गुंडी स्टेशन पर चढ़ता है। ठीक है सर, और जिस भी स्टेशन पे चढ़ता है उसके अगले स्टेशन बाद क्या है, आर के साथ ये उतर जाता है। इस तरीके से कुछ बताया जा रहा है, एक स्टेशन के बाद अगले स्टेशन पे ये आर के साथ उतर जा रहा है। अब ये जो गुंडी स्टेशन पे है सिर्फ आर ही, वी ही चढ़ रहा है और कोई नहीं चढ़ रहा। तो सर इसकी तो अभी कई पॉसिबिलिटी, यहाँ पर आ सकता है एक का छोड़ के यहाँ पर आ सकता है एक को छोड़ के यहाँ पे आ सकता है एक को छोड़ के यहाँ पर। तो अभी इसका क्लियर नहीं है, अभी सिर्फ नोट करके रखिए इतना। ठीक है सर, P gets in at station and gets down at Chetpet after having passed two station। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। P किसी स्टेशन पे चढ़ता है और चेटपेट नाम के स्टेशन पे उतरता है आफ्टर पासिंग दो स्टेशन। अच्छा, लेट्स से P किसी स्टेशन पे इन हुआ, उसके एक दो, अब तीसरे वाले स्टेशन पे जाके क्या है ये उतरेगा, एक दो। तो पी इन का कहां पर आ सकता है सर, पी इन आपका तंबारम भी आ सकता है। ठीक है, पी आपका यहाँ तंबारम आता है तो एक दो, यहाँ पर पी आउट, यहाँ पर पी इन आता है, एक दो पी आउट आ जाएगा, यहाँ पर पी आता है एक दो, तो तीन केसेस बन जाएंगे। तो अभी इसको भी नोट करके हम लिखते हैं, अभी पक्का नहीं पता है हमें। चलिए, और क्या दे रखा है, गेट्स डाउन एट चेतपेट। ठीक है, देख लेंगे। नन ऑफ देम गेट्स इन एट एगमोर। एगमोर जो स्टेशन है, एगमोर जो स्टेशन इसने बताया है, एगमोर स्टेशन पे कोई उतरेगा नहीं। आउट करके आगे लिख लीजिए नन, या इन नहीं है, आउट नहीं है, इन नहीं है। नन ऑफ देम गेट्स इन, हाँ गेट्स इन है, सॉरी, इन का आप लिख दीजिए नन, कोई भी नहीं आ रहा है अंदर। ठीक है, आर गेट्स इन विद यू बट डज नॉट गेट इन विद आइदर क्यू और एस। अच्छा, आर और यू एक साथ स्टेशन पे चढ़ते हैं, एक ही स्टेशन पे ट्रेन पकड़ते हैं आर और यू, तो आर और यू ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा आपका इन। ठीक है, पर ये बोल रखा है आर ना ही क्यू के साथ पकड़ेगा ना ही एस के साथ पकड़ेगा, इन का बता दो ये। ठीक है सर, ये नोट करके रख लिया, चलो बहुत ही बढ़िया। He gets in with two others and get down alone after S। अच्छा, He gets in with two others। T जिस स्टेशन पे चढ़ेगा ना उसमें तीन लोग चढ़ रहे हैं। ओहो, तीन लोग चढ़ रहे हैं, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। तीन लोग तो यहाँ चढ़ते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना सिर्फ यहीं तीन लोग चढ़ेंगे, यहाँ भी तो तीन लोग चढ़ सकते हैं। पर ये लिख लीजिए T प्लस टू पर्सन्स, ऐसे लिख लो, आगे लिख लो इन। ठीक है, ये लिख लिया। अब और क्या दे रखा था, गेट्स डाउन अलोन आफ्टर एस। ठीक है, एस के आउट होने के बाद आगे इस तरह से एरो ये रिप्रेजेंट कर जाएगा, ओनली टी किसी स्टेशन पे होगा आउट, ओनली टी, और कोई नहीं उतरेगा उस स्टेशन पे, सिर्फ टी उतरेगा। ठीक है सर, ये नोट कर लिया। Q and S gets down together at सैदाबाद स्टेशन। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई। सैदाबाद स्टेशन पे Q और S दोनों ही उतरने वाले हैं। सैदाबाद स्टेशन पे Q और S दोनों उतरने वाले हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ये एक बार लिख लेते हैं, फिर एक साथ यूज करेंगे। Q और S दोनों उतरने वाले हैं आउट, और स्टेशन नेम क्या है, सैदाबाद, ये लिख लेते हैं। चलो, और क्या दिया हुआ था, नन ऑफ देम गेट्स डाउन एट बेस स्टेशन और क्रूमपेथ। ठीक है, बेस स्टेशन पे कोई नहीं उतरता है, ऑब्वियस ही बात है, बेस स्टेशन पे तो कैसे उतरेगा, बेस से तो स्टार्ट ही हो रहा है, नन। और क्रोमपेथ पे भी कोई नहीं उतर रहा, तो यहाँ लिख लीजिए क्रोम पैथ, और यहाँ पर आगे लिख लेंगे आउट नन। चलो ये नोट करके इस तरह से लिख लिया आपने। ठीक है,
पी डज नॉट गेट इन एट बेस स्टेशन एंड पी आर गेट्स इन एट डिफरेंट स्टेशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आखिरी में इसने बताई, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। पी डज नॉट गेट इन एट बेस स्टेशन मतलब पी इन तीन लोगों में से नहीं है। यार पी इन पी आउट का दो का क्या बताया था ना, तो पी को हम ऐसा रखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। और पी और आर क्या थे, पी और आर क्या थे, सेम नहीं थे। अच्छा 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 अच्छा, इससे काफी क्लैरिटी मिल जाएगी अभी मेरे को। देखना, पी इन यहां पर किया, एक दो का गैप यहां पर क्या आ गया आपका, पी आउट आ गया। अभी देख लेंगे, एक मिनट रुक जाओ, अभी देख लो, ये तो इधर ही यूज कर लिया। अब इसमें एक केस और पॉसिबल होगा, वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ट्राई कीजिएगा। मैं एंड में आपको फिर से वो बना के भी दिखा दूंगा। एक और केस क्या बन सकता है कि आप ऐसा करें कि क्या करेंगे कि पी को आप सेकंड पे रखिए और पी आउट कहां पर हो जाएगा, फिफ्थ पे हो जाएगा। ये भी आप ट्राई कीजिएगा। मैं पहले वाले केस से एक बार आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। दूसरा एक और केस बनेगा जिसमें पी को आप यहां रख लीजिएगा और यहां पर आपका पी आउट आ जाएगा। ठीक है, ये भी चेक कर लीजिएगा। टाइम रहा तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, अभी स्पेस नहीं है इसमें, तो पहले एक बार इससे हम सॉल्व कर रहे हैं। और क्या देखा था, पी और आर सेम स्टेशन पे अंदर नहीं आते। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पी और आर सेम स्टेशन पे नहीं चढ़ते हैं। आर क्यू के साथ भी नहीं था, एस के साथ भी नहीं था, और अब पी के साथ भी मना कर रहे हैं। मतलब यहां पर आर नहीं चढ़ रहा है। मेरे को लग रहा है आर या तो इस पे चढ़ेगा या फिर इस पे चढ़ेगा, दोनों में से किसी एक जगह पे चढ़ेगा। चलो, अब और कोई इंफॉर्मेशन था, और कोई इंफॉर्मेशन बच गया? नहीं सर, और कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं बताया। ठीक है, अब हम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नोट करना देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है, पी और पी आपने यहाँ से सेट कर लिया है। ठीक है सर, पी के बारे में और कुछ बता रखा है क्या? पी के बारे में सर कनेक्टिंग यहाँ पर और कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, सच सर कोई नहीं दिखाई दे रहा। पर सर एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपने ड्रॉ कर रखी है, इसको एक बार देखिएगा। वी ग्विंडी नाम के स्टेशन पे चढ़ती है। अब इसका नाम तो ग्विंडी नहीं हो सकता, वैसे भी यहाँ तीन लोग हैं। अब यहां पर भी ग्विंडी नहीं हो सकता। सर ग्विंडी की पॉसिबिलिटी कहाँ आती है? सर ग्विंडी की पॉसिबिलिटी यहां आती है, और एक के गैप के साथ यहां आर भी आता है। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल 100 सर मानते हैं, 100% मानते हैं। अब पर सर एक बात और है, कोई जरूरी थोड़ना है कि यहीं पर ग्विंडी आए। अब कोई जरूरी थोड़ना है कि यहीं पर ग्विंडी आए। अगर यहां पर कर दिया तो, अगर हम यहां पर ओनली वी वाला जो है वो यहां रखते हैं, यहां ग्विंडी को करते हैं, एक के गैप के साथ ये आ गया, ठीक है मैं मान लेता हूं। अगर हमने यहां पर ओनली वी रखा तो क्या प्रॉब्लम है? यहां पर आपने ओनली वी रखा, एक का गैप, यहां पर क्या आ गया, आर भी आ गया। यहां पर क्या आ गया, आर भी आ गया। अब सर आउट की रिगार्डिंग एक और इंफॉर्मेशन थी ना, एस के बाद ओनली टी आता है, एस के बाद ओनली टी आता है। तो अब इसकी पॉसिबिलिटी कहां बचेगी? यहां पर तो पहले से बंदे हैं, यहां पर भी पहले से बंदे हैं, तो टी की पॉसिबिलिटी कहां बच रही है? सर टी की पॉसिबिलिटी यहां पर बच रही है, और यहां पर क्या आ जा रहा है आपका, एस आ जा रहा है। मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो कि नहीं मानते? अब सर ये पॉसिबिलिटी बन रही है। अब सर और क्या चीजें दे रखी थी इसके अलावा? एक और चीज दे रखी थी, हमने मिस कर दिया, एक मिनट रुको। हाँ, क्रोमपेट आउट नन। क्रोमपेट जो स्टेशन है उस पे कोई भी बाहर नहीं जाता है। सर यहां पर बाहर चला गया, यहां पर चला गया, यहां पर चला गया, इसका मतलब यहां पर आपका क्या आ जाएगा, नन क्रोमपेट। ये एस और टी यहां पर आ गया। अब एस और टी यहां पर आ गया। अब यार मेरे को एक बात बताओ, आर और वी का था, इसके साथ और कुछ भी था, एक मिनट, हमने पूरा नहीं लिखा। क्यू डज नॉट गेट डाउन विद आर टी, ये तो ठीक था। पी गेट्स इन शेटपेट आफ्टर नन ऑफ देम गेट्स इन एट एगमोर। R gets in but does not get in with P gets in with gets down alone after S। S के बाद अकेला उतरता है, S के बाद ये अकेला उतरता है, तो ये ओनली है और कोई नहीं उतरेगा यहाँ पर। ठीक है, S उतर गया, T उतर गया, P उतर गया, R उतर गया, V। कितने लोग उतर चुके हैं एक बार ये नोट कीजिएगा। एक दो तीन चार पाँच, पाँच, दो लोग और बचे हैं। ठीक है, वो अपने बाद में उतारते रहेंगे। अब यहाँ S और T आ गया। एस और टी अगर यहाँ आए हैं तो इसका मतलब एस और टी पहले ही चढ़ गए होंगे, एस और टी पहले ही चढ़ चुके होंगे। अब यहाँ पर भी एस आ सकता है, यहाँ पर टी आ सकता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर ये प्रॉब्लम करेगा कहाँ पर? एक मिनट के लिए वेट कीजिएगा, एक मिनट के लिए वेट कीजिएगा। अब अपना कौन सा केस है जिसमें ये फंस सकता है? एक मिनट। ओनली क्यू और आर आउट का यू के जस्ट बाद, हाँ ये रहा ना वो इन्फॉर्मेशन।
यू के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, यू के जस्ट बाद एस आना चाहिए आउट में। तो यहाँ पर एस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। पर सर यहाँ पर यू तो आ ही नहीं पाएगा। हाँ जी, अभी हमने ये देखा था ना कि क्रोमपैथ के लिए सिर्फ यहां पर जगह बचती है, और क्रोमपैथ में क्या है, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, नन है। अब एस को आपने यहां फिक्स किया है, कैसे फिक्स किया, क्योंकि टी यहां पर है तो यहां पर एस को आना ही पड़ेगा। ठीक है, अब एस से जस्ट पहले कौन उतरा था, यू उतरा था। पर सर इससे जस्ट पहले वाला स्टेशन था क्रोमपैथ, जिसपे कोई नहीं उतर सकता, तो यू कैसे उतार दोगे, नहीं उतारोगे। इसका मतलब तीसरे नंबर पे वी नहीं आ सकता, तीसरे नंबर पे वी ग्विंदी स्टेशन नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कहाँ आ सकता है सर, इसके आने की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ, वो अब मैं आपको शो कर देता हूँ। मैंने पहले ही आपको दिखा दिया कि ये केस पॉसिबल क्यों नहीं हो पाएगा, तीसरे नंबर पे तीसरा नंबर स्टेशन ग्विंदी क्यों नहीं है, ये मैंने आपको शो कर दिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ग्विंदी कैसे आएगा। ये आ गया ग्विंदी, और यहाँ पर लिखिए ओनली वी। अब एक के गैप के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर बी आ जाएगा। ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन आपने यूज़ कर ली। ठीक है सर, अब आप बारी बारी से यूज़ कीजिए, सारी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है पी आर वी आपका आ गया, बहुत ही बढ़िया। और क्या क्या बच गया, हाँ जी, और क्या बच रहा है, ठीक है, गुंदी आ चुका है, ये आपने बिठा दिया है। हाँ, साइदपत स्टेशन जो है, साइदपत स्टेशन जो है उसमें दो लोग बाहर जाने वाले हैं, और एक चीज ये थी कि एस के बाद, एस के बाद टी जाता है, एस के बाद टी जाता है सर। अभी हमने देखा था एस यहाँ पर और टी यहाँ पर तो रखा जा नहीं सकता, क्योंकि उससे पहले क्या आ जाएगा यू, और यू यहाँ पर बैठेगा नहीं, क्योंकि फाइनल में यहाँ पर फिक्स होने वाला है क्रोमपैथ। तो एस और टी को आप यहाँ तो प्लेस नहीं कर सकते, एस और टी को आप यहां पर प्लेस नहीं कर सकते। अभी अभी जो केस एलिमिनेट किया था उसमें ये चीज सीख गए थे। तो सर एस और टी को कैसे प्लेस किया जा सकता है, देखो मैं आपको बताता हूं। ऐसा कीजिए, यहां पर एक मिनट वेट, हाँ, यहां पर अगर मैं एस रखूं, एस के जस्ट बाद तो नहीं बोला है, एस के बाद बोला है, तो एक का गैप यहां पर दो और यहां पर रख दो, ओनली टी रख दो। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब एस से जस्ट पहले कौन चाहिए, यू चाहिए। एस से पहले यू के लिए जगह मिल रही है, बिल्कुल यू के लिए मिल रही है। और यहाँ पर आपका अब सारे के सारे आएंगे, तो अब यहाँ पर आपका स्टेशन नंबर 1 क्रोमपैथ सेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, जिसमें कोई भी आउट नहीं होता। बहुत ही आराम से प्लेस हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूज़ कर चुके हैं, ये चीज़ हम यूज़ कर चुके हैं, ये चीज़ भी कर ली है, क्रोमपैथ वाली इंफॉर्मेशन भी हम कर चुके हैं। क्यू और आर साथ में डाउन नहीं जाते, मतलब क्यू और आर साथ में आउट नहीं होते हैं, तो इसका मतलब इसके साथ क्यों नहीं जा रहा। ओके ओके, कोई बात नहीं कि इसके साथ नहीं जा रहा, और क्यू और एस साथ में उतरते हैं, तो ठीक है, यहाँ पर एस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। और उस स्टेशन का नाम क्या बताया, साइदपत बताया, तो ये आपका स्टेशन नंबर 3 कौन सा हो जाएगा, साइदपत हो जाएगा। ठीक है सर, अब इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया। सर आपने बोला था आर और यू दोनों एक साथ चढ़ेंगे, पर पी आर एक साथ नहीं चढ़ सकते। तो आर और यू एक साथ चढ़ेंगे तो एक ही जगह है सर, यहाँ पर ये जो 3 लोगों वाली थी, आर यू एक साथ चढ़ गए, पर पी के साथ नहीं चढ़ रहा था। ठीक है सर, अब आपने बोला था और क्या क्या चीज़ें थी सर, इसके साथ आर जहाँ पे चढ़ रहा है वहाँ पर क्यू और एस नहीं चढ़ सकता, मतलब यहाँ पर क्यू एस नहीं आ सकते, यहाँ पर क्यू एस नहीं आएगा, तो एक ही जगह बची है स्टेशन 1 पे, क्योंकि स्टेशन 2 पे तो सिर्फ वी ही चढ़ेगा, और उसके बाद तो फिर क्यू एस उतर ही जाएगा, उसके बाद तो उससे पहले पहले ही चढ़ेगा ना। तो यहाँ नहीं क्यू एस चढ़ सकते, तो यहाँ कौन चढ़ जाएंगे, क्यू और एस चढ़ जाएंगे, बिल्कुल चढ़ गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर मेंबर कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर हो चुके हैं, एक मेंबर बचा है, कौन सा, टी वाला, कौन सा बचा है, टी। अब पहले बेस स्टेशन पे, सॉरी पहले स्टेशन नहीं, बेस स्टेशन पे कितने लोग चढ़ने थे, 3 लोग, एक बंदा कौन सा बच गया, टी। टी ऑटोमेटिकली आपका कहाँ जाएगा, बेस स्टेशन आ जाएगा। देखो कितनी आराम से हो गया, तो टी प्लस 2% इन वाला यूज कर लिया, पी और आर साथ वाला ये भी कर लिया, आर और यू इन वाला भी देख लिया। अब क्यू और आर साथ में उतरते नहीं, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यूज कर चुके हैं हम, अलग अलग पे रखा है, क्रोमपत ग्विंदी साइदपत। अब दो, हाँ, एगमोर पे कोई भी नहीं चढ़ता है, एगमोर पे कोई भी नहीं चढ़ता है, तो सर यहाँ भी कोई नहीं चढ़ा है, ऑलरेडी चढ़ चुके हैं पहले बेस स्टेशन 1 और 3 पे, उसके बाद कोई नहीं चढ़ रहा है, एगमोर पे कोई नहीं चढ़ रहा है। ठीक है, और क्या बता रखा था, एक मिनट, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी क्या, एक मिनट वेट कीजिए, चेतपथ की कोई इन्फॉर्मेशन थी, हाँ, टी गेट्स इन एंड गेट्स डाउन एट चेतपथ, हाँ,
जहां पर पी उतरता है उस स्टेशन का नाम भी दे रखा है, उस स्टेशन का नाम था चेतपट। सॉरी, अब इससे थोड़ा और आसान हो जाता, हम स्टार्टिंग में लिख लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो यहाँ पर चेतपट आ गया, तो अब एगमोर का एक ही जगह बची है, यहाँ पर क्या आ गया, एगमोर। यहाँ पर कोई नहीं उतर रहा, वैसे तो उतरने में यहाँ पर भी कोई नहीं उतर रहा, और यहाँ पर भी देखा जाए तो कोई नहीं उतर रहा। ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर लिया है शायद हमने। ऊपर चेक कर लीजिए, 7 लोग आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे भी 7 आ रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सर, ये आपकी फाइनल क्या बन जाएगी अरेंजमेंट। अब यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक ही केस दिखाया, दूसरा केस आपका इसमें क्या पॉसिबल हो सकता है कि आप पी को आपने जैसे स्टेशन 1 पे रखा था ना, पी को आप रखिएगा स्टेशन नंबर 2 पे, पी को क्या रखिएगा, स्टेशन नंबर 2 पे, अकॉर्डिंगली उतरेगा कहाँ पर, स्टेशन नंबर 5 पे। वैसे करके देखिएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा केस, ठीक है, वो केस आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल था। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि यार इंफॉर्मेशन को कैसे यूज किया जाए इस अरेंजमेंट के अंदर, अरेंजमेंट कैसी बनाएं कि हम इंफॉर्मेशन को इसको, क्योंकि इंफॉर्मेशन काफी स्कैटर्ड, कोई कन्वेंशनल पजल नहीं थी, थोड़ी डिफरेंट टाइप की पजल थी। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि आप इसका आउटले कैसे बनाएं। अगर आप सही से आउटले बना लेते हैं इस तरह से जैसे मैंने बनाया, इन और आउट, ऊपर मैंने स्टेशन का नेम दे दिया, उसके बाद चाहे आप इन्फॉर्मेशन कैसे भी लिख लीजिए, उसको यूज करना इजी रह जाएगा। 2 केसेस में ये सॉल्व हो जाएगा। मैंने ट्रू केस जो था वो आपको सॉल्व करके दे दिया, होमवर्क आपके लिए रहेगा। सेकंड केस वो भी मैंने बता दिया, सेकंड केस कैसे बनेगा, जब पी को आप रखोगे सेकंड स्टेशन पे, पी गेट इन करेगा सेकंड स्टेशन पे, वो चेक कीजिएगा, ठीक है। अब जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सुनते जाइएगा, छोटी सी रिक्वेस्ट है, सुनते जाइएगा। देखिए, जिन जो बच्चे अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि जो नई प्राइसिंग है वो पूरे साल के लिए अब 350 रुपये हो चुकी है, जिसमें 10% के डिस्काउंट के बाद अगर आप हमारा कोड VIRTUOUS वर्चुअस हमारा कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका फाइनल अमाउंट आएगा ₹350। 315 रुपए का अब अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन का अपडेटेड प्राइसिंग है। स्टिल काफ़ी चीप, काफ़ी रीजनेबल, और 100% और किसी भी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको करंट अफेयर्स के लिए। जो पिछले महीने का जो निकल चुका है वो भी आपको मिलेगा, जो आने वाला है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। पूरे साल का कवर हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग अगर आप सोच रहे हैं और अभी तक आपने अगर मेरी एडवाइस नहीं ली है या नहीं सुनी है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। प्रैक्टिस मॉक करके एक साइट है, बहुत ही प्यारा कंटेंट है, बहुत ही प्यारा कंटेंट है, और काफ़ी सवाल मैं यहाँ से लेता हूँ, बहुत ही अच्छे सवाल, रिलेवेंट सवाल रहते हैं। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी, प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। अगर आप पहले इनके फ्री कंटेंट को ट्राई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, नीचे जो बिलो जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है फ्री टेस्ट का, वहाँ पे जाके आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं। बाकी और आप अलग अलग एग्जाम्स के लिए भी फ्री टेस्ट दे सकते हैं। इनके अभी एक लॉकडाउन सीरीज करके भी चल रही है, जिसमें डेली अलग अलग सेक्शन के सेक्शनल टेस्ट ले रहे हैं। जैसे एक दिन इंग्लिश का, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ्स का, बिल्कुल फ्री हो, पर वो 1 दिन का ही ड्यूरेशन रहता है, 24 आवर्स की ही वैलिडिटी रहती है। हर रोज वो एक सेक्शनल टेस्ट निकाल रहे हैं। बाकी आप पूरी टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। 12 मंथ्स के लिए अलग प्लान है, 15 मंथ्स के लिए अलग प्लान है। ये रिक्वेस्ट रहेगी, जाके ज़रूर देखिएगा अगर आप टेस्ट सीरीज़ खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। अभी तक नहीं खरीदी है तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जल्दी से खरीद लीजिए, ठीक है। और अफेयर्स क्लाउड का नया प्राइसिंग रहेगा 315 आफ्टर यूजिंग आवर कोड वर्चुअस। तो चलिए दोस्तों, आज आपके लिए एक बोनस सेशन लेकर आया था। जनरली टाइम क्या रहता है हमारा, 1:30 PM रहता है। कल वही 1:30 बजे आएगा ही आएगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए। पर आज मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक बोनस सेशन में लेकर आ जाऊँ, आपको भी सॉल्व करने में मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट